कैसे बनाए? बहुत सुंदर है माँ। 1 दर्जन रुमाल बनाए हैं ऐसे। तेरे लिए भी बनाऊं? एनजी से लड़ाई हुई है क्या? हाँ जी। नताशा गुजराल माँ, वो निक्की ने बोल बोल के मुझे भी आदत डाल दी है। हाँ ऐसा ही कुछ। वाह, तो अब बात झगड़ों तक पहुंच गई। वैसे लड़ाई क्यों हुई? यही कि मेरी छोटी बहन की शादी में नेहा को इनवाइट करना चाहिए या नहीं। किसकी शादी? और मुझे इनवाइट? अरे तू इसे सताता ही रहेगा या रणवीर के परिवार वालों से मिलेगा भी? हाँ माँ, मैं जल्दी ही उन्हें इनवाइट करूंगा। और हाँ, तुझे अच्छा लगे या बुरा, तू माने या ना माने, नेहा की शादी की तारीख पत्री देखकर पंडित जी ही निकालेंगे। मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती नेहा की शादी में। हाय राम, शादी? देव की शादी पक्की हो रही है जीजी। हाय, देव ने हाँ कर दी। जियो मेरे लाल। भाभी, हम देव की नहीं, नेहा की शादी की बात कर रहे हैं, रणवीर के साथ। वाह जीजी वाह, आपने तो गरीब की बेटी को पराया ही कर दिया। मेरे बिना रिश्ता भी तय हो गया, फेरे भी हो जाएंगे। और हाँ, फिर ना इसके बच्चे के मुंडन में बुला लीजिएगा सीधा मुझे। भाभी, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी ये अभी तक रणवीर के परिवार से मिला भी नहीं है। हाँ जीजी, वैसे भी इस रिश्ते में मेरी हाँ ना से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। आपने तो अपना मन बना ही लिया है। हाँ भाई, आखिर राधा रानी होती कौन है बोलने वाली? जो जी में आए आप लोग करिए। मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात बोस बाबू। विजय विजय ना, सौरभ सौरभ। ओह, ब्रेकफास्ट तो किसी बड़े होटल की बुफे की तरह लग रहा है। यम्मी भी और बहुत सारा भी। खाओ। की माँ, अब तू खाएगी नहीं तो ऐसे ही खिलाना पड़ेगा ना। और तूने पुचकी को सुबह सुबह कहाँ भेजा? कह रही थी तेरे काम से जा रही है। मेरे काम से? वो हॉस्पिटल रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है, तो मैंने मना भी किया था, पता नहीं क्यों गई। मरवाएगी ये लड़की। क्यों लो सुनो बेटा, तू आजकल बहुत परेशान रहने लगी है, क्या बात है? थैंक गॉड विजय, तुमने भी नोटिस किया। मुझे लग रहा था सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है। शोना, तू देव बाबू से कहकर 1-2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती काम से? नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। कभी कभी सोचती हूँ कि आई विश मैं भी काम छोड़ती। एग्जैक्टली। व्हाट एग्जैक्टली? आप लोग अपना अपना काम करते हो ना, तो मैं अपना काम नहीं कर सकती? चलो खाओ। नेहा दी बताओ ना, आपको रणवीर जीजू की कौन सी बात से प्यार हो गया? अरे मोबाइल पे कोई मैसेज सुनना होता है कि आपको प्यार हो गया। ये बस धीरे धीरे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी कोई तो सिम्टम्स होंगे, जैसे हवाएं चलने लगती होंगी, कानों में गाने बजते होंगे, आशिकी के गाने पसंद आने लगते होंगे, और उसका नाम आपकी ईमेल का पासवर्ड बन जाता होगा। रिया, तू जरा निक्की के रूम से ना सारी रोमांटिक नॉवेल्स हटा दे। ओके। अच्छा दी, बताओ ना क्या हो रहा है? लव क्लासेस। नेहा दी की लव स्टोरी के बाद निक्की के स्टूपिड सवालों के जवाब।
सोना दी, क्या आपको पता था नेहा दी और रणवीर जीजू के बारे में? डाउट तो था एक्चुअली। जब किसी को प्यार होता है तो पहले आसपास वालों को देख के पता चल जाता है। आपको देख के तो कभी पता ही नहीं चला। तुम सबको मिस बोस का सीक्रेट पता है? इनका एक बॉयफ्रेंड है। क्या? बताओ ना, कहाँ है वो, किधर है, मतलब कैसा दिखता है, पिक तो बताओ। आप लोग कहाँ मिले थे? मतलब कब से एक दूसरे को जानते हो? बताइए ना। हाँ दी प्लीज बताओ, मैं ना बहुत क्यूरियस हो रही हूँ, प्लीज बता दो कैसा दिखता है। कुछ बोलने देगी तभी तो वो बोलेंगी ना। वैसे सोना दी, आपका सीक्रेट तो सबको रिवील हो ही चुका है ना, तो प्लीज आप बता दीजिए ना कैसे दिखते हैं वो। नाइस। नाइस। ऋतिक रोशन नाइस है, फिर पंजाबी बाग नाइस? बस नाइस। और कुछ बताइए। वो वर्कहॉलिक है बातें भी बहुत कम करते और हंसते भी बहुत कम, जैसे हंसने पे कोई टैक्स लगा। अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं और जब भी मुझे देखते हैं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं लेकिन उनकी लड़ाई भी मुझे बहुत पसंद है। देव भैया को ना थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने आपका सीक्रेट रिवील कर दिया। वैसे सोना दी, आपकी लव स्टोरी ना बिल्कुल निक्की की ना नॉवेल्स जैसी है ना? देखा, मैं तो पहले ही कहा था मेरी नॉवेल्स और मैं चुप कर जा। आप उनके बारे में सोच रही थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ? मिस बोस, मैंने कब कहा मेरे बारे में सोच रही थी? मेरा कहने का मतलब है आपके बॉयफ्रेंड के बारे में। हाँ हाँ। आपने हमसे इतना बड़ा सीक्रेट रखा कैसे? कभी बताया क्यों नहीं? किसके सीक्रेट्स डिस्कस हो रहे हैं? कुछ नहीं, वो अभी तक हम मिस बोस के सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। मिस बोस, आपके बॉयफ्रेंड वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन? शायद वेज। ओके। Mr. Dikshit, what a pleasant surprise. Please come in. आइए। थैंक यू। आप बेटा आओ। नमस्ते। बैठो। बैठिए बैठिए प्लीज। अरे मेहमान आए हैं, जरा रविशंकर के से ठंडा मंगवा लो। जी नहीं, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। अरे वो क्रीम वाले बिस्किट खोल लो और चाय बना लो। सर मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। एक्चुअली मैंने खुद नेहा से कुछ नहीं कहा, मैं पर्सनली आके तुमसे बात करना चाहता था। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बच्चों आप लोग अंदर जाओ। मैंने सर लाइफ में जितना थोड़ा बहुत अचीव किया है, माँ को उस पर बहुत गर्व है।
गर्व तो होना ही चाहिए। लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, नॉट बैड। काफी मेहनत की है तुमने पढ़ाई में। इसकी जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, पहली बार आए हो, बिना कुछ खाए पिए थोड़ी जाने देंगे। अब हैसियत बड़ी हो या ना हो, नियत तो बड़ी होनी चाहिए ना बेटा। लो। क्या कर रही हो बेटा? घर में गेस्ट आए ना, गेस्ट के लिए है। चलो भागो यहाँ से। खाने नहीं दे रहे तो क्रीम चाट ले। खा लो। भगवान का दिया जो कुछ भी है ना हमारे पास, बस उसी में प्रेम से रहते हैं हम लोग। घर में तो प्यार ही जरूरी होता है ना, पैसा तो आता जाता है, एक प्रेम ही ऐसा है जो टिकता है। अब क्या करें, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। देखो जाके। अभी मुझे चलना चाहिए, कुछ काम है। लेकिन कल पोस्ट लंच क्या तुम ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हो? Yes sir, of course. सॉरी मिस बोस। जी? मेरी नताशा से फोन पे बात हुई, उसने कहा कि कल 8:30 बजे मिलते हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड से पूछ के बता देना। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि साउथ एक्स में मिलना ओके है, वरना हम किसी और जगह भी मिल सकते हैं। मैं उन्हें सब पूछूंगी और सब बताऊंगी भी। पहले आप ये बताइए कि आपने नेहा, निक्की और रिया से ये क्यों कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? मिस बोस, मुझे लगा ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप ही ने तो कहा था कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट नहीं है तो क्या आप अखबार में छाप दोगे? मैंने ये बात सिर्फ आपसे कही है। जी नहीं मिस बोस, आपने मुझे बताया नहीं था। वो तो ऐसे ही बातों बातों में निकल गया, इसलिए मुझे पता चल गया। और मैं आपको क्यों बताऊंगी? क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूँ। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मतलब वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। और मैं अपने फ्रेंड्स को ऐसी चीजें नहीं बताती। मुझे तो लगता था आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इसीलिए मैं आपसे सब बातें शेयर भी करता हूँ। और मुझे लगा कि आप बहुत देर हो चुकी है, अगर आप चाहें तो मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, मैं चली जाऊंगी। गुड नाइट। मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ बताने के लिए था ही नहीं। और हम दोनों 2 हफ्ते पहले मिले। मिस बोस, आप तो दोस्त बनाने में भी इतना टाइम लगाती हैं, और अपने बॉयफ्रेंड बस ऐसे ही बना लिया। और आप हमारे साथ डिनर पे आने के लिए मान गई, उन्हें हमसे मिलवाने के लिए मान गई, तो मुझे लगा कुछ सीरियस होगा, वरना आप ऐसे क्यों उनसे हमें मिलवाती? वो मिस्टर दीक्षित, एनीवेज, आपका पर्सनल मैटर है, मुझे पूछना नहीं चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। टीवी कैसे? बाबा कहाँ है? अरे थोड़े टाइम के लिए ये रिमोट हाथ आया है, जहाँ पे मैच हो रहा है ना, वहाँ बारिश हो गई। मैं तो कहता हूँ हर जगह बारिश गिरनी चाहिए। ना ना ना, हर जगह ना, जहाँ मैच हो रही है बस वहीं पर, वरना केबल बंद हो जाएगा ना। माँ, तुम्ही कौथा जीनियस। हाँ, थैंक यू शौरभ। वैसे माँ, आप इतने ब्रिलियंट हो तो बाबा में क्या देखा? चुप फाजिल। अच्छा सुन, अगर तुझे कुछ देखना है तो तेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, क्योंकि मैं आधे घंटे में अपना सारा डिनर निपटा के फिर से आ रही हूँ टीवी देखने।
वैसे भी सौरव गांगुली खेल नहीं रहा है, लेकिन कैप्टन की तारीफ किए जा रहे हैं। सौरव गांगुली ये, सौरव गांगुली वो। रिपोर्ट दो ना माँ। বৃষ্টি পড়ে তাপুর টুকুর না, বৃষ্টি পড়ে তাপুর টুকুর না, বৃষ্টি পড়ে তাপুর টুকুর না, बारिश खत्म, मैच चालू। सौरभ, अगर तुझे कुछ स्पेशल खाना है तो बता दे। आज मैं 2 घंटे किचन में रहने वाली हूँ। आज स्पेशल डिनर बनेगा। आशा, नो नो, प्लीज प्लीज। सौरभ, तुम्हें पता है ना तुम्हें फर्स्ट हाफ के बाद इंटर करना है, और आशा तुम्हें पता है ना तुम्हें कहाँ बैठना है। विजय, मैं रोज रोज यहाँ बैठ के अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। अरे बाबा, रोज रोज नहीं, जब कोलकाता की मैच होती है तब। माँ, आपके स्थान ग्रहण करने के अलावा कोई पॉइंट है? एग्जैक्टली, कोई पॉइंट नहीं है। जो बोल रहा हूँ वो करो। आज डिनर मैच के बाद ही बनेगा। आ गया तू? कब से इंतजार कर रही? कितनी देर लगा दी? बैठ, बता, रणवीर के घर गया था, मिला उसके परिवार से? कैसे लोग हैं? क्या क्या बातें हुई, सब बताना। माँ, मैं उनसे रिश्ते की बात पक्की करने नहीं गया था। मैं तो उनका घर देखने गया था, उन सबको देखने गया था। हाँ, पता है वो लोग पैसे वाले नहीं हैं, घर भी छोटा है। पर बेटा, घर छोटा हो या बड़ा क्या मायने रखता है, बल्कि कई बार बड़े घरों से अच्छा तो छोटा घर होता है। और ये सोच कि हमारी नेहा वहां उस घर में रणवीर के साथ कितनी खुश रहेगी। हाँ, खुश रहने के लिए नेहा को और उस घर को, दोनों को एक दूसरे को अपनाना होगा। बड़े घर की बेटियां जब भी ब्याह कर छोटे घर में जाती है तब दिक्कतें तो आनी ही है। उन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ते पड़ते समय तो लग ही जाएगा। आपका इधर बिल्कुल सही है। मैं रणवीर की फैमिली के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। लेकिन भाई, अगर आप उन्हें अमीर बना दोगे तो मेरी सारी खुशियाँ मुझे मिल जाएंगी। भाई, अगर आपने वाकई में ये सब कर दिया ना, तो मैं अपने बचपन की हर बात के लिए आपको माफ़ कर दूंगी और उस बात को कभी नहीं बोलूंगी दोबारा। आई प्रॉमिस। कोई और दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ कहा क्या उन लोगों ने? नहीं माँ, बस कुछ याद आ गया। नहीं, कुछ कहा हो तो बता। এলিনা, তুমি কোথায়? कहाँ थी तू? कब से ट्राई कर रही हो फोन तेरा? ये क्या है? तू ऐसे आ रही है विसिल करके? मुझे विसिल तक नहीं करना आता। बंद करिए, चुप। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, तू विसिल करती जा रही है। मुझे वो डेट कैंसिल करनी है। मुझे इतनी टेंशन पहले कभी नहीं हुई है, वो 12th के रिजल्ट के दिन भी नहीं हुई है। और ये डेट नहीं है, ये वो लास्ट डे है जहाँ पे मैं पब्लिक में दिखूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसे चौप होने वाली हूँ ना कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और नहीं नहीं नहीं, तू मेरी बात सुन। और वैसे भी ना, इस डेट के बाद सबको ये पता चलने वाला है कि मैं 1 नंबर की झूठी हूँ। और सब लोग कहते हैं ना कि झूठ बोलना पाप। शट अप, रिलैक्स। तू बैठ, रिलैक्स। क्या हुआ? पता है कब से? प्रीदा, ओके ओके ओके। पता है कब से तेरा फोन मिला रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। लेकिन तेरा बॉयफ्रेंड मिल गया। देव? so sweet. I mean, तेरा फेक बॉयफ्रेंड। तुझे याद है मेरा बैचमेट पराग? तो उससे मिली थी यार। उसका जो बड़ा भाई है नील, वो तेरे लिए परफेक्ट है। और वैसे तूने उस लड़के से क्या कहा? सोना, फेक बॉयफ्रेंड। लड़का लड़का क्या बोल रही है, उसका नाम है नील। और वैसे भी नील से मेरी बात नहीं हुई, वो आज दिल्ली में नहीं है, लेकिन कल मैं उससे मिलूंगी और बात करूंगी। आई एम श्योर वो हमारी प्रॉब्लम समझेगा और हमें हेल्प करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये डबल डेट, ये लड़का, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे ये सब जोक लग रहा है? हंसी आ रही है? चुप कर, मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आ रही। एलिना, मुझे ऐसे आदमी के साथ जाना है जिसे मैं बिल्कुल नहीं चाहती, और वो भी मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। और टू टॉप इट ऑल, वो मेरा बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस इंसान के सामने जाना है, उसे लव ऑफ माई लाइफ, और वो लड़की साथ में होगी जो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I can't do this. रिलैक्स होना, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। सोना, अब चल सो जा। तुझे तेरी ब्यूटी स्लीप भी तो चाहिए, ताकि तू नील के लिए ब्यूटीफुल लगे। देव के लिए।